नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की आज की क्लास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सुनलता वरगोत्या। आज की क्लास में हम एक केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक का एक सेकेंड यूनिट का हिस्सा है और इसमें हम अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम स्टीरियो केमिस्ट्री का जो है इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें इसमें आगे क्या क्या स्टडी करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टीरियो केमिस्ट्री किस बारे में हमें स्टडी करवाता है और किस बारे में क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है। स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के 3D अरेंजमेंट के बारे में हमें बताता है। हम ये देखते हैं इसमें कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स और ग्रुप्स जो हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमें स्टीरियो केमिस्ट्री की थ्रू लगती है। तो अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री, अगर इस वर्ड को अगर हम दो में डिवाइड करें, स्टीरियो और केमिस्ट्री, तो स्टीरियो मतलब हम समझते हैं 3D और केमिस्ट्री है हमारा रसायन विज्ञान। तो हम ये देखते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो किसी भी मॉलिक्यूल के 3D अरेंजमेंट की बात करें, यानी अगर हम और जो कोई भी शाखाएं देखिए केमिस्ट्री की, तो वो हम स्टडी करते हैं 2D प्लेन में। कोई रिएक्शंस हो गए, कोई डायग्राम हो गए, उनको हम 2D प्लेन में स्टडी करते हैं। लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो 3D अरेंजमेंट के बारे में कहती है कि मॉलिक्यूल्स का कोई एटम या ग्रुप आगे है या पीछे है, अटैक ऊपर से हो रहा है या नीचे की साइड से हो रहा है। तो इन सब की जो डिटेल्ड जो स्टडी है वो हम यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री में करते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में एक और वर्ड जो आपको बार बार स्टडी करने को मिलेगा वो है आइसोमर। आइसोमर वह होता है बच्चों कि जिसमें दो कोई भी मॉलिक्यूल्स या हम ले लें, तो वो जो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हो। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता हो, अब वो डिफरेंस क्यों आता है वो हम इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन उनको हम कहेंगे आइसोमर। अगर आइसोमर जो है, अगर हम ये देखते हैं कि किस टाइप के आइसोमर्स हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स भी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हमें ये जो दो वर्ड्स हैं ये स्टीरियो केमिस्ट्री में आप इनसे बार बार रूबरू होंगे। अब मैं आपको इसका स्टीरियो का क्लासिफिकेशन बताती हूँ। स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। स्टीरियो केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन के लिए मैं स्टीरियो केमिस्ट्री को दो भागों में डिवाइड कर देती हूँ। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री के दो भाग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के दो भागों की बात की है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म
या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं एक एक की कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। अगर हम सबसे पहले अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से जैसे हमें नाम से ही पता चलता है कि जो आइसोमर हैं उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। यानी हम कोई भी मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम अटैच्ड हैं। तो दो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ग्रुप्स का जो अटैचमेंट है वो डिफर करेगा। यानी अगर कोई ग्रुप एक जगह एक कार्बन C1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसमें कहीं और जुड़ा रहेगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर की वजह से जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें हमारे ये बात ध्यान देने की है कि यहाँ पे हमारा बॉन्ड मेकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर हम किसी बॉन्ड को तोड़े बिना और नया बॉन्ड नहीं बना सकते। कोई भी अगर हमें आइसोमर बनाना है तो उसे हमें बॉन्ड तोड़ के ही बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, इसमें है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। फिर इसमें है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। फिर इसमें है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर इसमें है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। इसमें है टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। तो हम यहाँ पे इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जो कार्बन की जो चेन लेंथ है, मतलब जो बेस चेन लेंथ है वो तो सेम रहती है। अगर C4 कार्बन है तो C4 ही रहेंगे दोनों आइसोमर में, लेकिन एक में वो नॉर्मल चेन हो सकता है और दूसरे में वो ब्रांच्ड हो सकता है। तो इसका मतलब चेन जो है वो कार्बन की वो डिफर करती है। तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं चेन आइसोमेरिज्म में। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में एक फंक्शनल ग्रुप का दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उनका बेस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाता है, जो आइसोमेरिज्म है। चेन आइसोमेरिज्म जो है रिंग चेन, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को चेन उसमें रिप्रेजेंट करना हमारा है चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है कि अगर कोई भी ग्रुप या एटम किसी कार्बन स्पेसिफिक कार्बन से अटैच्ड है तो वो दूसरी पोजीशन पे जाके अटैच हो जाना, उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म में हम कहते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साइड की जो कार्बन चेन लेंथ है वो वेरी करना। अगर हमारे पास सेंटर में कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसके इधर हमारे पास 2 कार्बन है और इधर हमारे पास 2 कार्बन है एक आइसोमर में, और इधर 3 हो जाए और इधर 1 हो जाए, तो वो दोनों कार्बन की जो चेन लेंथ है वो एक फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफर कर रही है, तो उसको हम काउंट करेंगे मेटामेरिज्म में। टोटोमेरिज्म में हमारे पास कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म है, यानी 1,3 हाइड्रोजन का शिफ्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो आता है उसको हम टोटोमेरिज्म में क्लासिफाई करेंगे। ये जो 6 पार्ट्स के जो है हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्लासिफाई किए हैं, इनको हम डिटेल में विद एग्जांपल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम स्टडी करते हैं
स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। हम आगे पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास है, हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो टाइप के क्लासिफिकेशन होता है। एक हमारे पास होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और एक हमारे पास होता है कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की खास बात ये है कि इसमें हमें बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ता दूसरा आइसोमर बनाने के लिए। हमें जो है, हम रोटेशन अराउंड द बॉन्ड कर सकते हैं और हमें नया आइसोमर प्राप्त होता है। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगर आप कोई नया आइसोमर बना रहे हो तो उसके लिए आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और एटम को दूसरी जगह प्लेस करना पड़ेगा, तो ही आपको उसका आइसोमर प्राप्त होता है। अगर हम कन्फर्मेशनल आइसोमर करें तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की बात होती है। जैसे इसमें हम ले रहे हैं ब्यूटेन, हमारे पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन का अगर हम एक कार्बन को स्पेसिफाई कर देते हैं, हम इसको मतलब हैंग कर देते हैं, और इसके अराउंड के जो दो जैसे यहाँ इथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है, तो अगर इसको हम रोटेट करें इसके अराउंड, तो इसका जो 3D व्यू है, बैक एंड फ्रंट व्यू अगर हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से जो हमें कन्फिग्रेशंस मिलते हैं, कन्फर्मेशंस मिलते हैं, कन्फर्मेशंस जो प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसके प्लॉट और ग्राफ भी हम ड्रॉ करेंगे और उनके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन सा जो है कन्फर्मर, कौन सा स्टेबल है और कौन सा लीस्ट स्टेबल है। आगे बात करते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म के दो पार्ट्स होते हैं। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म के होते हैं, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि हम अराउंड डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो डबल बॉन्ड के अराउंड जो डबल बॉन्ड से जो दो एटम्स अटैच्ड हैं वो एक साइड हैं कि ऑपोजिट साइड हैं, इस हिसाब से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं सिस या ट्रांस, ई या जेड, सिन या एंटी। तो हम यहाँ बात करते हैं कि डबल बॉन्ड के जो अराउंड ग्रुप्स का जो अटैचमेंट है वो सेम साइड है कि अलग साइड है, उससे हम उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, पीपीएल हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर हम उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू अगर उसको पास करें तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसको वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये हमें बताता है कि इस तरह से जो रोटेशन ऑफ लाइट है उससे हमें पता चलता है कि वो डी है या एल फॉर्म है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, इससे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो एनेंशियोमर है कि डायस्टीरियोमर है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर। अगर कोई दो हमारे पास मॉलिक्यूल या आइसोमर ऐसे बन रहे हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं तो वो होते हैं एनेंशियोमर। और ऐसे जो हैं कोई ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, वो हमें एनेंशियोमर्स कहलाते हैं।
लेकिन डायस्टीरियोमर वो होते हैं जो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई सेम नहीं होता और डिफर इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ हम बात करते हैं एनेंटियोमर और डायस्टीरियोमर की, यानी डी और एल रोटेशन में हम यहाँ पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था स्टीरियोकेमिस्ट्री का। आगे के आने वाले क्लासेस में हम इसका जो है डिटेल में हर एक आइसोमेरिज्म को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।